हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, आज की रीडिंग में हम देखेंगे। उनके मैसेजेस भी देखेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा ये भी चेक करेंगे आज हम। और आज हम सॉन्ग्स भी देखेंगे, ठीक है? क्या वो आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं या कोई ऐसा सॉन्ग जो आप शायद आपको सुनना चाहिए, ठीक है? तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनका नेम इनिशियल आपने सेलेक्ट करना है। ग्रुप नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर 2 देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे हेलो ग्रुप नंबर 1, कैसे हैं आप सब? पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, जो भी पर्सन आपके माइंड में है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं। वो आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, कुछ सॉन्ग सुनाना चाहते हैं आपके लिए, कुछ कोई ऐसा सॉन्ग जिससे आप दोनों की यादें जुड़ी हुई हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपके माइंड में है। तो उनकी करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या चल रही हैं आपके लिए। सोचिए अपने पर्सन के बारे में जिनके बारे में आप जानना चाहते हो और हम रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी फिर बताऊंगी। लेट्स सी। ओके, ठीक है, ये आना चाहते हैं। 2 कार्ड्स हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स। यहाँ रख देते हैं इसको। ओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की? ओके, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन फिक्स साइन हो सकते हैं, एक्यूरियस, लियो, टॉरस। ओके, सन ऑफ कप्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं ये पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइंस आ जाते हैं, बट जो स्ट्रांगली होते हैं मैं आपको वही बता रही होती हूँ। तो लेट्स इसको क्लैरिफाई करते हैं अब हम और देखते हैं कि ये कार्ड्स यहाँ पर आए क्यों हैं, करंट एनर्जीज इस पर्सन की क्या है। वाई दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स इज हेयर। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ये कार्ड्स बड़े हैं, मेरे हाथ में नहीं आते। बाय द वे, दिस इज सूफी टैरो डेक। ये 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। वाई दिस 6 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। ओ माई गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। एंड बॉटम में है 9 ऑफ। देखो क्या है ना कि इस पर्सन ने ना आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आप डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो जिसके साथ अभी इस वक्त आपका या तो कांटेक्ट है ही नहीं या तो लेस कांटेक्ट है। कभी कभी बात हो जाती है या दूर से एक दूसरे को देख लेते हो। मतलब अब वो पहले वाली बातें नहीं रही, पहले वाली चीज़ नहीं रही जैसे पहले हुआ करता था। आप दोनों के बीच एक जो रिलेशनशिप और कॉन्टेक्ट हुआ करता था वो अब नहीं रहा, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। या तो इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया, कभी भी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, ठीक है? हमेशा आप गिविंग एनर्जी में थे, ये पर्सन रिसीविंग एनर्जी में थे। अब इस चीज़ का इस पर्सन को हो रहा है दुख, तकलीफ, पेन, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स तकलीफ को दिखाता है, पेन को दिखाता है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो थर्ड पार्टी को भी दिखाता है। अगर आप दोनों के बीच लेट्स से कोई थर्ड पार्टी रही है, कोई भी, अब देखो ना, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। अब इस थर्ड पार्टी की वजह से अगर इस पर्सन ने आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, कभी आपको इंसाफ नहीं दिया, कभी आपको जैसे आपने दिया तो आपको रिटर्न में वो चीज़ नहीं दी,
या आपको कभी कुछ थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा बुरा भला बोल दिया जो उनको बोलना नहीं चाहिए था। अब उस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बॉटम एनर्जी में रूल कर रही है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट और पेनफुल सिचुएशन में एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं कि इस पर्सन को रात को ठीक से नींद नहीं आती, टेंशन, एंजाइटी। अच्छा, इनकी ये एनर्जी आप भी फील कर सकते हो अगर आप सोल कनेक्शन में हो या ट्विन कनेक्शन में हो, तो इनकी ये वाली जो एनर्जी है ना, ये आप भी जो है वो फील ज़रूर कहीं ना कहीं करते होगे। जैसे ऐसा होता है ना, आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइस, जैसे होता है ना, कभी कभी हम बैठे हैं, वेट, जैसे हम कभी कभी बैठे रहते हैं और बैठे बैठे हमें अचानक से टेंशन होती है, घबराहट शुरू हो जाती है, ऐसा फील होता है जैसे पता नहीं लो हो रही है एनर्जी मेरी बहुत। वो इसीलिए होती है क्योंकि उस पर्सन की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जीज आप पिक कर रहे होते हो। ये पर्सन इस वक्त मुझे अच्छे हालों में नहीं दिख रहे हैं, बाय द वे। ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल तय है कि ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, या इन्होंने आपको थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, या इन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात आपसे कही, कोई नाइंसाफ़ी जिसको लेकर ये पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। वाई दिस एस ऑफ वेंड्स इज हियर। यहाँ पर एस ऑफ, देखो एक बात मैं और बता दूँ आपको, ये पर्सन भले ही थर्ड पार्टी में है या इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, ये पर्सन ना अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है। अगर आप फीमेल हो स्पेशली, तो ये पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, ठीक है, सीधी बात है, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को आपकी तरफ। सो देखते हैं ये यहाँ पर क्यों है एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी। वाई दिस एस ऑफ वेंड्स इज हियर। मैं और ज़्यादा डीपली ये चीज़ आपको नहीं समझाऊंगी, बस आप समझ जाइए कि आपको देखते या आपकी आवाज़ सुनते ही ये पर्सन जो है वो बस इनका हाल ख़राब हो जाता है। तो इस ये आपने खुद भी फील किया होगा। वाई दिस एस ऑफ वेंड्स, या 6 ऑफ कप्स, दे मिस। देखो ये पर्सन को ना क्या है, वो पल जो आप दोनों ने कभी साथ बिताए थे, सही है ना, वो जो पल आप दोनों ने साथ बिताए थे कभी, उस पर्सन को ना, इस पर्सन को ना वो पल, वो लम्हे जो एक दूसरे के साथ आपने बिताए थे एक साथ में, वो बहुत मिस कर रहे हैं उन लम्हों को। एक तरह से देखा जाए तो आप इस पर्सन की वीकनेस भी हो, और दूसरी तरह देखा जाए तो स्ट्रेंथ भी हो। यानी ये पर्सन को आपको देखते ही एक, मतलब एक वीक पॉइंट हो आप इनका, कि ये आपको देखते ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और दूसरी जगह देखा जाए तो ये पर्सन अपने आप पर बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि हिम्मत से और हौसले से उस चीज़ का सामना भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर 9 ऑफ कॉइंस भी है बॉटम की एनर्जी में, जो मुझे ये भी दिखा रहा है कि ये पर्सन फाइनेंशियली, हो सकता है कि ये पर्सन फाइनेंसिस की वजह से, पैसे की वजह से, करियर की वजह से आपसे दूर हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनका पैसा रुपया फैमिली के साथ या किसी के साथ कनेक्टेड है, थर्ड पार्टी के साथ। तो ये पर्सन इस पर्सन को वहाँ पर भी अपना 100% देना पड़ता है, ठीक है। तो ये पर्सन एक तरफ आप हो, आपके साथ जुड़ा हुआ पैशन है, आपके साथ जुड़ी हुई यादें हैं, तो दूसरी तरफ इस पर्सन का काम है, वर्क है, पैसा है। तो ये दो सिचुएशन में बंदा फंसा हुआ दिख रहा है मुझे। वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ हेयर। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। वैसे आपकी रीडिंग में आप लकी हो, क्योंकि हालात कुछ भी हों, कोई हालात हो, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो किस्मत का पहिया, यानी डेस्टिनी, कार्मा, साइकिल, जो कि कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके फेवर में आ रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों है, और ये किस लिए ये इनकी एनर्जीज में, इनके पर्सन की एनर्जी में है, प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए। ये व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पर। वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर। चलो जी एक कार्ड देखते हैं। एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। वाओ, इट्स अमेजिंग। और 4 ऑफ कॉइन्स, सॉरी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर भी नीचे जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो क्या है ना, अगर आपने इस पर्सन को अभी सीधा सीधा जवाब दे दिया है या कट ऑफ कर दिया है, या इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला था, या आप खेला तो मैं नहीं बोलूँगी, मतलब इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, या आपके ऑफ़र को ठुकराया, आपको वो चीज़ इन्होंने नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी। इस पर्सन को लगता है कि शायद किस्मत ने हमें जब मिलवाया तो वो सही टाइम नहीं था, राइट टाइम नहीं था। अब वो राइट टाइम लाना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, वो स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी देता है, स्टेबल कनेक्शन चाहता है। अब ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो मैंने पहले गलती की थी इसको मैं सुधारूं। अच्छा, ये व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी दिखाता है कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं। इस पर्सन को पता है कि डेस्टिनी ने इनको एक मौका आपके साथ दिया और इन्होंने वो मौका गंवा दिया।
अब इनको दोबारा वो मौका जो है आपके साथ चाहिए, और वो इस चीज़ के लिए टाइम का, वक्त का, इस पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ये स्टेबिलिटी लाएं आप दोनों के इस कनेक्शन में। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि पर्सन आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं फाइनली, या यूँ कह लो कि आपने अगर बहुत वेट किया है और ये जो साइकिल है ना फाइनली कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, लेकिन देर है दुरुस्त है वाले काम है। मतलब पेंटिकल की जो एनर्जी होती है ना वो देरी को दिखाती है, थोड़ी सुस्ती को दिखाती है, तो लेकिन देर है दुरुस्त है वो वाली एनर्जी है। वाई दिस पेज ऑफ कप्स इज हियर। अच्छा, आप दोनों के बीच एज डिफरेंस भी हो सकता है, या आप छोटे हो या ये पर्सन, मुझे तो ये पर्सन आपसे छोटे दिख रहे हैं। एज डिफरेंस या फिर बहुत इमेच्योर हैं, या तो लव को लेकर, लव के मामलात को लेकर ये पर्सन को समझ नहीं आता है कि अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, या फिर इन्होंने अपनी इस इमेच्योरिटी की वजह से आप दोनों के बीच ये टावर मूवमेंट लाया था और आपने इनको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया। इस पर्सन को लगता है, ये देखो स्टार की एनर्जी इसके नीचे है, इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई, वक्त पर इन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया, वक्त पर इन्होंने जो है ना वो कोई आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, और इन्होंने इतनी ज़्यादा रिश्ते को ख़राब कर दिया है कि अब आप इनको एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं करोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में जा चुके हो, जहाँ पर आपको वो चीज़ चाहिए है जो आप डिज़र्व करते हो, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आपने इस पर्सन को वो चीज़ जता दी है कि भाई मेरे पास आना है, मेरे साथ रहना है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग जो है वो जो मैं चाह रहा हूँ या जो मैं चाह रही हूँ मुझे वो चाहिए, ठीक है। अदरवाइज टाटा बाय बाय, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स जो होती है ना वो बिल्कुल कट ऑफ कर देती है, ठीक है। या तो सेकंड सिनेरियो, या तो इस क्वीन ऑफ सोर्स की वजह से आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया, या तो इस पर्सन ने, ये थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ सोर्स हो सकती है कि इनके कहने पर आकर इन्होंने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई और आप दोनों के इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को ख़त्म किया, या टावर मूवमेंट लाया, या बहुत ही सडनली आप दोनों के बीच सब चीज़ें ख़त्म हो गई। जैसे शुरू हुई थी उतनी ही जल्दी ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई बिकॉज ऑफ दिस क्वीन ऑफ सोर्स। अब ये क्वीन ऑफ सोर्स कौन है मुझे नहीं पता, हर किसी के केस में अलग सिनेरियो है, मदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी हैं, आई डोंट नो, बट या इनकी कोई एक्स हैं, कोई भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हर किसी का यहाँ पर केस अलग है, लेकिन है ये कोई ऐसी जो थर्ड पार्टी में है, ठीक है। नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन, फिर इनके मैसेजेस भी देखेंगे और सॉन्ग्स भी देखेंगे आज हम। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, मुझे अगर लगा मुझे क्लैरिफिकेशन कार्ड को किसी को करना है तो मैं करूँगी। नेक्स्ट एक्शन क्या है प्लीज़, ये भी आना चाह रहा है। यहाँ पर रनर की एनर्जी है, और ये वाला कार्ड भी देख ले। ओह माय गॉड, ट्विन फ्लेम। यार ये ट्विन फ्लेम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है। ट्विन आपका कभी पीछा नहीं छोड़ सकता है, चाहे आप ख़त्म हो जाओ। तो ये आपका ट्विन हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर रनर की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ रनर, ठीक है। या तो इस वक्त आप रनर वाली एनर्जी में हो, ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं या करेंगे, या तो ये पर्सन रनर हैं तो इनको आपको चेस नहीं करना है। ये ट्विन एनर्जी है, आप इनको जितना चेस करोगे ये उतना भागेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन में अगर ये पर्सन भाग रहे हैं तो आपने इनको जो है वो अपने पीछे भगाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, इनको चेज़ मत करना, कभी भी चेज़ मत करना, वरना ये आपके ट्विन है, यिंग यांग एनर्जी है, यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। वरना फिर ये आप भागते रहेंगे, आप जितना इनके पीछे भागोगे ये और भागेंगे, इसीलिए इनको चेज़ मत करो। इसीलिए शायद यहाँ पर एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है कि ये पर्सन को, मतलब जो एक आप दोनों एक दूसरे की नीड पूरी कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। अगर ये इस वक्त पर्सन किसी और से बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पर ये बस एवं ही टाइम पास कर रहे हैं, खुश नहीं है, बस अब क्या करें, बस टाइम हो रहा है पास, क्योंकि लग रहा है मुझे कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि इतने ऑप्शंस के बावजूद भी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। अगर ये पहले रनर थे तो अब ये आपको चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इंगेजमेंट रिंग आ चुकी है, यानी कि यस कॉफ़ी कप, ये आपको कहीं पर दावत दे सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं आपसे, इंगेजमेंट करना चाहते हैं, प्रपोज करेंगे आपको, ये भी हो सकता है। और बहुत अच्छी बात है अगर ये ट्विन जर्नी, ट्विन्स बहुत रेयर होंगे जो मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत कम लोग ट्विन जर्नी में होंगे। मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस भी ले रही हूँ एक दो, ताकि थोड़े से कार्ड्स में क्लैरिफाई करूँ। यहाँ पर रनर की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों है, क्योंकि हो सकता है आप सोल कनेक्शन में हो, ठीक है। सब यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी में नहीं होंगे, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं।
8 ऑफ कप्स। देखो अभी आप ऐसा फील हो रहा है पहले ये भाग रहे थे, अब आप भागोगे इनसे, या 4 ऑफ सोर्ड्स, और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई आप क्यों भाग रहे हो। ये रनर और चेज़र वाला फेस है। 2 ऑफ वैंड्स, ये इंतज़ार करेंगे कि कब आप इनसे बात करो। 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ एंगेजमेंट, शादी, मैरिज, कमिटमेंट चाहते हैं भाई, बिल्कुल चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं। ये इनका नेक्स्ट एक्शन है, ये इनका नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है मुझे। लेट्स सी, कोई मैसेज देना चाहते हैं। दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, वो भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है पहले साथ में थे, अब दूरियां हैं। ये एक कार्ड रह गया, चलो देख लेते हैं। आई नीड स्पेस, तो ये फ़िलहाल के लिए आपसे स्पेस मांगना चाह रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली इश्यूज़ हों। लेट मी टेक द लीड, हो सकता है पहले स्पेस मांग रहे थे लेकिन अब ये लीड लेना चाहते हैं कनेक्शन में। यू आर चेंजिंग मी, आप इनको चेंज कर रहे हो, आपने इनको चेंज किया है। आई रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वॉज येस्टरडे, ये पर्सन को आपकी वो पुरानी यादें, जब आप फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे, वो सब का सब इनको याद है। 2 और लूँगी और फिर हम सॉन्ग्स लेंगे। फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, और ट्रुथ, कोई ना कोई सच्चाई, ट्रुथ आपको बताना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर, और हम यहाँ पर कुछ वेट फॉर मी एंड में है। मैं यहाँ पर सॉन्ग्स भी देखूँगी, ठीक है। तो लेट्स सी क्या है यहाँ पर। सॉन्ग, एक आधा सॉन्ग ले लेते हैं, एक और लेते हैं। ये क्या है? ओके, मैं तेनू समझावा की, ये वो वाला सॉन्ग है, मैं तेनू समझावा की। दूसरा है जी, अगर तुम साथ हो। तो ये पर्सन आपको मिस तो बहुत करते हैं वैसे, बाय द वे। ये वो है ना, अगर तुम साथ हो, ये वो वाला सॉन्ग है। तो खैर, मिस तो बहुत कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। सॉन्ग सुन लीजिएगा, क्या पता इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो उनकी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, लेट्स सी, देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और उनके मैसेजेस क्या हैं, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपकी तरफ। और हम आज सॉन्ग्स भी देखेंगे कि आपको कोई सॉन्ग वगैरह डेडिकेट करना चाहते हैं, या कोई ऐसा सॉन्ग जो आपकी यादों से जुड़ा हुआ है, इस पर्सन से जुड़ा हुआ है। अगर वो आ जाता है कोई ऐसा सॉन्ग, तो इसका मतलब कि कंफर्म है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। और उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरी मदर को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो वो ठीक है अभी, मतलब ठीक तो वो थी, लेकिन ऐसे कोई मसला नहीं है उनको, लेकिन क्या है, उनको टाइम देना पड़ता है, बिल्कुल बच्चे की तरह, उनका सब कुछ करना पड़ता है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, सच बताऊँ, मेरे कुछ ऐसे लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, थे बल्कि, अब तो उनका कोई हमारी ज़िंदगी से लेना देना नहीं है, ना ही कोई मतलब है, जिनको मेरी मदर उस वक्त बहुत अच्छी लगती थी, और उनको वो चाहिए थी जब उनके पास प्रॉपर्टी थी, पैसा था। वो प्रॉपर्टी खा ली, पैसा खा लिया उनका, उसके बाद उन्होंने मेरे पास भेज दिया कि अब तुम बेटी हो, तुम संभालो, अब तुम्हारा फ़र्ज़ है, अपना फ़र्ज़ निभाओ। तो उस वक्त उनका फ़र्ज़ नहीं था, ठीक है, उस वक्त वो उनकी थी, अभी मेरी हो गई हैं तो अभी मैं तो खैर अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, लेकिन बहरहाल दे विल सी देयर कार्माज इंशाल्लाह। एक न एक दिन हर कोई अपना कार्मा भुगतता है, और वो लोग भी भुगतेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने उन लोगों की वजह से 4 से 5 साल मैंने अपनी माँ का मुँह तक नहीं देखा था। खैर आज तो खैर वो मेरे पास ही हैं, लेकिन उन्होंने लूट लिया। आज जब उनको ज़रूरत है, तो उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको हर चीज़ की फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो वो लोग अपनी अयाशियों में पूरे हैं, और इनका पैसा खाकर। मैं तो बोलूँगी अब, पहले मैं चुप रहती थी, बट अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, मैं बोलूँगी अब बताऊँगी मैं चीख चीख के कि इन लोगों ने क्या क्या किया है। और अफसोस मुझे सच बताऊं अपने फादर का भी होता है कि जिस औरत ने आपके साथ पूरी ज़िंदगी दुखों में आपके साथ जिस औरत ने गुजारा किया, आज आप दूसरी औरत के चक्कर में, आपने, अफसोस है कि आपने उस औरत को भूल गए, आप दूसरी के साथ लगे पड़े हो, आप उसको पूछते भी नहीं हो, देखने भी नहीं आते हो। और जो है ना, इस औरत ने मतलब
दुख में सुख में आपका साथ दिया था और आप दूसरी के आते ही उसको भूल गए। गुड, अफसोस की बात है, बट अब आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। खैर, लेकिन एक बात है, अफसोस होता है बहुत ज़्यादा। खैर एनीवेज, प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज। हम हीलर हैं, बट कभी कभी हमें भी हीलिंग की ज़रूरत होती है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो है किंग ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, किसके साथ डील कर रहे हो? बड़े खूबसूरत आदमी के साथ डील कर रहे हो। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव, चार्मिंग, ब्यूटीफुल अगर ये फीमेल हैं तो, और बहुत ही फायरी और पैशनेट एनर्जी है इनकी। ये बात तो मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओ माय गॉड, व्हाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? इतनी प्यारी रीडिंग हो रही थी, व्हाई? चलो एक कार्ड और लेते हैं, उसके बाद फिर मैं क्लैरिफिकेशन करूँगी ना, तो पता चल जाएगा कि भाई ये एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई हैं। तो एक और कार्ड लेते हैं, प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। थैंक यू सो मच। एक कार्ड और, क्या बात है, 9 ऑफ कप्स। एक कार्ड इसमें ऐसा है जो कि बहुत ही मतलब टेंशन, परेशानी, नेगेटिविटी को दिखाता है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स के, बहुत ही पेन, तकलीफ है। लेकिन एक कार्ड, बाकी के जो कार्ड है यहाँ पर मुझे सही लगते हैं। देखो 7 ऑफ कॉइन्स है, ठीक है, पैसे रुपए को दिखाता है। 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट, खुशी, ठीक है। फिर यहाँ पर शाह ऑफ स्टाफ यानी किंग ऑफ वैंड्स, और यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स है, सॉरी मलिका ऑफ कॉइन्स यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो भाई ये पर्सन आपको कुछ इस तरह देखते हैं। अगर मैं ये बात करूँ ना कि आपको किस तरह ये पर्सन देखते हैं, आपको ये पर्सन देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, आप बहुत मदरली हो, आप बहुत प्यारी शख्सियत हो, आप बहुत अच्छे हो, आपकी बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं बाय द वे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। व्हाई दिस किंग ऑफ वैंड्स इज हियर? प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस किंग ऑफ वैंड्स इज हियर? थैंक यू सो मच। 5 ऑफ वैंड्स। ओह, यहाँ तो कंपटीशन बड़ा तगड़ा है भाई। अच्छा, पता है क्या मुझे लग रहा है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन कोई सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ये पर्सन कोई आई डोंट नो, कोई मॉडलिंग वगैरह करते हैं। बहुत फायरी एनर्जी और बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी है। कोई मॉडलिंग करते हैं ये, मतलब कुछ तो ऐसा करते हैं जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप जब भी इस पर्सन को देखते हो आपको ऐसा फील होता है कि यार मतलब इसके पीछे तो बहुत लोग हैं। 4 ऑफ कॉइन्स, और आपको एक एहसास होता है कि कहीं इसको कोई और पसंद तो नहीं आ जाएगा, पता नहीं मैं इसको अच्छी लगती भी हूँ या नहीं लगती हूँ, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन्स ये भी दिखाता है कि आपको ना एक जैसे होता है ना कि किसी को खोने की एक होती है कि यार नहीं मैं इसको कहीं खो ना दूँ, पॉजेसिव हो जाना बहुत ज़्यादा। मतलब पॉजेसिव नहीं, मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना कि यार बस मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि ये इतने चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी और इतनी खूबसूरत हैं या इतनी ब्यूटीफुल हैं, और ऊपर से सोशल मीडिया पर यूँ कह लीजिए कि सोशल बटरफ्लाई भी हो सकते हैं या हो सकती हैं, और इनके पीछे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब 5 ऑफ वैंड्स जो है वो ये दिखाता है, देखो किस तरह ये लड़ रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन खुद भी ऐसे कंपटीशन करते हों, राइडर हों, हॉर्स राइडिंग करते हों, या इस तरह के हैं ये पर्सन। तो एक लगा रहता है, जंग सी लगी रहती है आपके मन में कि यार मतलब कैसे मैं इससे बात करूं, क्या ये मुझे पसंद। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं बाय द वे, जिसके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो। और ये भी दिख रहा है ना कि ये पर्सन बहुत समझदार भी बहुत है भाई। मतलब अट्रैक्टेड होने के साथ साथ बंदा बहुत समझदार है। चुप रहना, ज़्यादा बात नहीं करना। वैसे तो ये पर्सन बहुत सारे लोगों में घिरे रहते हैं, बहुत सारे लोग इनके आसपास रहते होंगे, लेकिन एक्चुअली में ना अंदर से ये बिल्कुल खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, इतना किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं ये पर्सन। बस ऊपर से तो बहुत सारे लोग इनके आगे पीछे घूमते होंगे, लेकिन अगर ये इनको अकेले देखा जाए तो बहुत अकेला पर्सन है ये। अच्छा, ये भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते होंगे। अगर इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है तो आपकी एनर्जी है ये, तो ये पर्सन वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। अगर इनकी नहीं है तो आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। ओहो, ये कार्ड क्यों आ गया भाई साथ में? नाउ लेट्स सी 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। व्हाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल इज हियर? ओहो,
वाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, ये 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, ये इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह मल्लिका ऑफ कप्स। पता है क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन ना थोड़ा अपने पास्ट में भी घिरे रहते हैं। इस पर्सन के ना पास्ट में कुछ ऐसी मेमोरीज, कुछ ऐसी यादें, या कुछ इन्होंने जैसे होता है ना कि कुछ किसी से इनको प्यार हो गया था और अभी भी शायद ये पर्सन उसी का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर उसी के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में नहीं सोचते, ऐसा नहीं है कि ये आपको अहमियत नहीं देते, आपको बहुत अहमियत देते हैं। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन देखते हैं आपको कि आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, आपके साथ अगर मैं कनेक्शन में जाऊँगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, हम दोनों का कनेक्शन वर्क कर सकता है। लेकिन फिर साथ ही साथ ना ये 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी ये दिखाती है, क्योंकि बॉटम एनर्जी में, कि ये किसी और की यादों में भी मुझे दुखी से दिख रहे हैं। कभी ये दुखी हो जाते हैं तो कभी ये बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट करते हैं, कभी बहुत खुशी खुशी वाली पोस्ट करते हैं, आपको ना मिक्स सिग्नल देते हैं। कभी आप सोचते हो अच्छा इसने ये पोस्ट लगाई हुई है तो शायद मेरे लिए लगाई हुई है, या ये हिंट दे रहा है मुझे, और ऐसा होता भी है, ठीक है। ये आपको हिंट दे रहे होते हैं कि आप इनको अच्छे लगते हो, आप क्वीन ऑफ कप्स के जैसे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल के जैसे हो। लेकिन ना फिर कभी कभी आपको बड़ी उलझन होती होगी कि फिर इसको अचानक क्या हो जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सैड किस्म के लगा देता है म्यूज़िक्स, या सैड किस्म की कोई रील लगा दी, पोस्ट लगा दी, तो आपको थोड़ा उलझन होती है, आपको समझ नहीं आता कि ये एक्चुअली, पता है क्या, एक्चुअली में मसला ये कि ये अभी भी पर्सन पूरी तरीके से हील नहीं हुए हुए, और ये अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर पाए। मतलब जो पास्ट में इनके साथ हुआ है उस चीज़ को ये अभी निकाल नहीं पाए अपने माइंड से। कोई धोखा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ इनके साथ ज़रूर हुई है, ये उसमें है गिरे हुए। या ये सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन डाइवोर्स इनकी हुई हुई है, या कोई केस वगैरह ऐसा डाइवोर्स का चल रहा है। आई डोंट नो व्हाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। शायद आप इस पर्सन को ना अभी भी समझ रहे हो, ये कोई न्यू पर्सन है, रिसेंटली आपकी इनसे मुलाकात हुई है। पता है क्या, इस पर्सन ने अगर आपकी किसी ऑफ़र को भी ठुकराया है, मतलब आपको ज़्यादा इग्नोर किया, या आपको फेस नहीं कर पाए, या फिर आपकी ऑफ़र को ठुकरा दिया ना, ये पर्सन उस चीज़ को लेकर ज़रा मुझे मतलब जैसे दुखी लग रहे हैं, खुश नहीं है, ये हैप्पी नहीं है, ये इनका कोई खुशी वाला फैसला नहीं था। ये पर्सन बस नहीं चाहते कि इनका पास्ट वापस से ये दोहराएं। या ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को किसी ने ठुकराया है, हालांकि इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छी पर्सनालिटी है, आपको हैरत होगी, आपको बड़ी अजीब फील होगा कि ये पर्सन इतना अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद इसको कोई कैसे ठुकरा सकता है। यहाँ पर मामला पैसे रुपए का दिख रहा है, क्योंकि बॉटम एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखो, हो सकता है कि इस पर्सन को पैसे की वजह से किसी ने ठुकराया था कि भाई तुम्हारे पास खूबसूरती तो है लेकिन पैसा तो है नहीं, है ना। तो ये पर्सन पैसे को कमाने में जुट गए। अभी इस पर्सन के पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन ना जैसे दुखी होकर इसने अपने आपको बैलेंस किया है, और अपने आप सेल्फ मेड पर्सन है ये, लेकिन ये चोट खाया हुआ बंदा है। मतलब इस पर्सन को चोट लगी, फिर ये अपना करियर बनाने के पीछे लग गया, और इसने खूब अपना अच्छा करियर बनाया, और आज ये इस पोजीशन पर है कि इसके पास सब कुछ है, लोग इसके आसपास भागते हैं, लेकिन अंदर से ये बंदा खाली है। अभी भी अंदर से इसको वो पुरानी यादें तोड़ती हैं कि क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था इसीलिए मैं ठुकराया गया था। और अब अगर वो किसी को भी अपनी लाइफ में देखते हैं ना, तो जज करते हैं कि कहीं ये भी मेरे पैसे के लिए आया होगा, क्योंकि मैं तो ठुकराया हुआ इंसान हूँ ना, तो मुझे कोई कैसे, सेल्फ स्टीम इश्यूज़ हो सकते हैं, ट्रॉमास, इनर वर्क बहुत कम है इस पर्सन का, इनर वर्क इनका, कुछ चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी दिक्कतें मुझे इस पर्सन के साथ दिख रही हैं। एक जगह तो ये बहुत प्यारे से भी हैं, प्यारी सी हैं बहुत, लेकिन दूसरी जगह बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो अंदर ही अंदर खाए जाती हैं इस पर्सन को। सबके होते हुए भी खुद को अकेला फील करना, कुछ ऐसी एनर्जीज इनकी आ रही हैं। व्हाई दिस 9 ऑफ कप्स इज़ हियर। ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। 9 ऑफ स्टार, देखो 9 की एनर्जी को 9 ने ही क्लैरिफाई किया है। 9 ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी फायर और वाटर साइन का कॉम्बिनेशन है। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन फायर और वाटर साइन का हो सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ना आपकी तरफ आना चाहते हैं। विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स
ऐसे भाग कर बहुत जल्दी में आना चाहते हैं, या ये पर्सन ना थोड़ा सा आपको समझना चाह रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत जल्दी इनके पास आ गए हो, या आप बहुत तेज़ी से इनकी तरफ आते जा रहे हो और बहुत तेज़ी से इनके दिमाग पर छाते जा रहे हो। तो ये पर्सन थोड़ा गार्डेड अप लग रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को गार्डेड अप करके रखा हुआ है कि मतलब हाँ, ख्वाहिश है मुझे भी तुमसे बात करने की, तुम्हारे साथ हो मेरा रिश्ता, लेकिन ना मतलब मैं इतनी जल्दी नहीं किसी रिश्ते में पड़ना चाहता हूँ। इनको ये फील हो रहा है कि आप जल्दी कर रहे हो या आप बहुत तेज़ी से इनकी तरफ आ रहे हो। तो फिलहाल के लिए ना, जैसे होता है ना कि यार फ़िलहाल मैं नहीं मतलब ना हाँ हाँ नहीं, ऐसे भाग रहा है ये बंदा। इनको लगता है आप बहुत तेज़ी से आ रहे हो इनकी तरफ। लेट्स सी इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ। लेट्स सी कोई नेक्स्ट एक्शन है। अगर क्लैरिफाई करना हुआ कार्ड कोई तो मैं कर दूंगी। पहले इनका नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं, फिर इनके मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए और सॉन्ग भी देखेंगे। कार्मिक रिलेशनशिप। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पर ट्विन भी गिरा है, तो कार्मिक और ट्विन दोनों है। मे बी ये पर्सन पहले अपने कार्मिक रिलेशनशिप में थे, अभी ये आपके साथ सोल कनेक्शन में है या ट्विन जर्नी में है, आई डोंट नो, तभी ये भाग रहे हैं आपसे। यहाँ पर हैमर की एनर्जी है, इन्होंने खुद को सैबोटैच करके रखा हुआ है, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि पुरानी यादों को तोड़कर ख़त्म करके आपकी तरफ आया जाए। तो ये पर्सन इस द गोल्डन मिरर देखो, नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। मे बी इस पर्सन को लगता है कि या तो इनके साथ आप लव बॉम्बिंग कर दोगे, या तो ये पर्सन खुद इस एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप का पर्सन, या इस पर्सन का पहले किसी ऐसे पर्सन के साथ जो इस पर्सन का कार्मिक था उसके साथ ना इस पर्सन का कनेक्शन रह चुका है। अभी ये नहीं चाहता कि ये पर्सन, अभी आपके साथ ना धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहा है, एकदम से कोई फैसला नहीं करना चाहते। हालांकि इस पर्सन की नज़र आप ही की तरफ है, कैमरा है, फोटोग्राफ है, आपकी फ़ोटोज़, आपकी पिक्चर्स सोशल साइट पर ये देखते हैं। फेक आईडी होगी कोई तो आपको वो फेक आईडी से आपको चेस भी करते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन देख रहे हो नॉट टुडे। ये पर्सन अपनी फीलिंग से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपको हो सकता है ऐसा फील हो रहा है कि यार ये इतना नार्सिसिस्ट टाइप का बंदा है या बहुत ही ज़्यादा अजीब पर्सन है, इसकी समझ में नहीं आ रही है क्या चाहता है। देखो, आप इस पर्सन के साथ ट्विन जर्नी में हो सकते हो, तो यहाँ पर आपको पता है जब ट्विन्स होते हैं ना तो यहाँ पर ये जर्नी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, मतलब कि थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। और ये दिक्कत और ये मुश्किल मुझे और कोई नहीं लग रही, इस पर्सन का अपना माइंडसेट लग रहा है कि ये अपने पुराना जो कार्मिक रिलेशनशिप था, जो किसी मतलब नार्सिसिस्ट टाइप का बंदे से इसका पर्सन का जो रिलेशनशिप था उसको ही अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा है। जिस दिन इस पर्सन ने उसको अपने माइंड से निकाल दिया और अपनी पुरानी यादों को तोड़ दिया, उसी दिन इस पर्सन का आपकी तरफ एक्शन होगा। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई थोड़ा सा करती हूँ मैं। यस, एक बर्डन है सर पर, ये जो उतारना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सब्र से इंतज़ार कर रहे हैं आपका। लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, दूर से देखते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, 2 ऑफ सोर्ड्स, जिस दिन इनकी ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगी उस दिन ये पर्सन आपके पास होंगे। चैरियट। तो आप दोनों में ना एक माइंडसेट का भी डिफरेंट लग रहा है। दोनों एक दूसरे से डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच। कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, लैंग्वेज डिफरेंट है। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप दोनों की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट हो सकती है, या फिर आप दोनों का सोचने का तरीका, नज़रिया डिफरेंट है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, इन चीज़ों को मानते हो, ये पर्सन अभी नहीं मानते इन चीज़ों को। इनका ख़त्म हो चुका है मतलब विश्वास या यकीन उठ चुका है, क्योंकि ये अपने कार्मिक से डील कर रहे थे ना, तो ये डाइवोर्स ही हो सकते हैं। बाय द वे, पक्का चांसेस हैं यहाँ पर कि इनकी डाइवोर्स वगैरह पहले हो चुकी है, वो नहीं रह पाई इनके साथ या नहीं रह पाए। आई मिस यू, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, या मतलब अगर थोड़ा बहुत आपकी बातचीत हुई है तो आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, सोचते हैं आपके बारे में, कमिटमेंट चाहते हैं आपसे। मैंने कहा था ना, फेथफुल, इनको अभी भी फेथ है, ठीक है। आई एम कमिंग सून, जल्दी ही आपके पास आ रहे हैं। और मैंने कहा आपसे कि इनका नेक्स्ट एक्शन है, ये अपना बोझ उतारेंगे, ठीक है। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, आपके साथ ये एक फ्यूचर भी देखते हैं। लेट्स सी, कोई सॉन्ग वगैरह देना चाहते हैं आपको। एक गिर गई चिट, बेचारी वो खुद से गिरे तो अच्छा है वैसे। 2 सॉन्ग्स लिए मैंने, ठीक है। तो पहला जो गिरा था वो था
अगर तुम साथ हो, ये तो फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, अगर तुम साथ हो, ये वो वाला सॉन्ग है। मेरी नज़रों में है ये क्या है जी, वो तसव्वुर का आलम, ये तो शायद करीना कपूर का सॉन्ग है, वो तसव्वुर का आलम, ये वो है। सुनिएगा ज़रूर सॉन्ग, ठीक है, क्या पता इसमें कोई ना कोई मैसेज हो आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।